तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के समय में बिना पैसा खर्च किए हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा ये सेल्फ स्टडी होता क्या है? देखो, सेल्फ स्टडी मतलब होता है खुद से पढ़ना। इसके पहले भी आपने कई बार ये चीज कर चुके हैं, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती थी या पेपर के एक दिन पहले आप ये चीज कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई ऐसी नई चीज नहीं है। बट आज फिर भी हम लोग इस वीडियो में आपको बताने हैं किस तरह से सेल्फ स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बेटा आज हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई सेल्फ स्टडी के नाम पे वीडियोस के पीछे दौड़ा जा रहा है। पर बेटा वीडियोस बनाने वाले भी क्या कर रहे हैं? वो भी तो बेटा पुस्तकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा क्यों ना हम लोग बुक्स का इस्तेमाल पहले करें और वीडियो बाद में देखें। जो बेटा वीडियोस है वो हमारी हेल्प के लिए है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे अटक जाते हो या फिर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय हमारे लिए वीडियोस काम के हैं। पर बेटा वीडियोस से पहले हमारे लिए जो हमारा सबसे पहला फ्रेंड है वो है बुक्स। क्योंकि बेटा बुक्स जो है ना, उसी के हेल्प से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और मुझे बेटा बताइए, क्या बुक्स बनाने वाले बेवकूफ है? क्या उन्होंने बुक्स इसलिए बनाई है ताकि हम उसको फेंक सके? बेटा बुक्स पढ़ने के लिए होती है। और बेटा बुक्स से कई तरीके के हमको फायदे होने वाले हैं। जिस प्रकार से बेटा आप बुक पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप किस तरीके से सोचते हो। तो बेटा इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी इसमें धीरे धीरे आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेंगी। और बेटा जो रीडिंग हैबिट है वो आपको आज ही नहीं, वो आपको आने वाले समय में काम आने वाली है। तो बेटा जिस तरीके से आप देखते हो कि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, बिल गेट्स हुए हैं, अंबानी हुए हैं, तो बेटा ये लोग जो है वो बुक्स पढ़कर ही आगे बढ़े हैं। मान लीजिए अगर इंटरनेट खत्म हो गया तो Game over. तो क्या आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे? नहीं, आपको जरूरी है कि आप वीडियोस पे डिपेंड न रहकर बुक्स पे डिपेंडेंट रहे। क्योंकि बुक्स आपकी हर मुश्किल घड़ी में और हर समय में आपकी सहायता करने के लिए मौजूद रहती है। और बेटा स्कूल की बुक्स के साथ साथ हमें वो भी बुक्स पढ़ना है जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको हम लोग कहते हैं बेटा सेल्फ हेल्प बुक्स। तो बेटा कुछ बुक्स है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो बेटा ऐसी बुक्स पढ़ने से साल भर हम मोटिवेटेड रहते हैं, हम इंस्पायर्ड रहते हैं, जिससे कि बेटा पढ़ाई में हमारा और उत्साह बढ़ जाता है। तो बेटा ध्यान रखिए कि हमें वीडियोस तो देखना है, पर उसके पहले हमें बुक्स पढ़ना है। क्योंकि बेटा बुक्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उसी से हमारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। तो बेटा अब बात आती है नोट्स बनाने की। तो देखो बेटा, प्रिंटेड नोट्स भी है और या तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं। देखिए, प्रिंटेड नोट्स ना यूज करने के पीछे कारण है कि बेटा देखो, प्रिंटेड नोट्स है क्या आखिर? प्रिंटेड नोट्स जो आप बुक्स है उसी का तो शॉर्ट फॉर्म है। उसी में जो बुक्स में दिया हुआ है उसी को उसने शॉर्ट करके लिखे है। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो उससे आपको फायदा यह है कि जो भी आप उसमें लिखोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और नोट्स में आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हो? बेटा नोट्स में आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो, नोट्स में आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, नोट्स में आप ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसी चीजें यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाए इसके ऊपर एक फुल वीडियो चाहिए, तो आपको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे सके। ठीक है, तो आपको बेटा खुद के नोट्स बनाना है ताकि आपको इस सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा मदद मिले। पढ़ तो लिए, नोट्स तो बना लिए, पर अब प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से कॉपी करके कॉपी कंप्लीट करने से प्रैक्टिस होती है? नहीं, प्रैक्टिस यानी होता है कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उस पर कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, जिससे कि वो हम नॉलेज को हम लोग अप्लाई कर पाए। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि हम लोग किस तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। तो बेटा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि बेटा बुक्स में हमारे पास कई सारी एक्सरसाइजेस गिवन रहती है, कई सारी वर्कशीट्स गिवन रहती है टेक्स्ट बुक में। तो बेटा उसको सॉल्व करके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपकी टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस पूरी हो गई तो बेटा आप इंटरनेट पे जाकर ऐसे क्विज और ऐसी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बेटा आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे बेटा वर्कशीट्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें होती है जो मैच द पेयर के फॉर्म में गिवन रहती है, ऑड वन आउट की फॉर्म में गिवन रहती है, ट्रू फॉल्स की गिवन फॉर्म में रहती है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। तो बेटा इस तरीके से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आगे चल के बहुत फायदा होगा। पर अगर इसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं हुई तो
अगर इसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं होती है तो बेटा नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, जिसके द्वारा हम लोग आपको अलग अलग वर्कशीट्स प्रोवाइड करेंगे और एक्टिविटी शीट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं आएगी। पर अब शुरू कैसे करें? टाइम टेबल बनाओ ना, हर सब्जेक्ट पे फोकस करो ना, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करो ना, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है ना। बेसिक से एडवांस पढ़ो ना, जब बेसिक पढ़ोगे तभी तो एडवांस पढ़ोगे। बिना नंबर्स के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे? बुक्स पढ़ो ना, बुक्स को मित्र बनाओ ना, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। बेटा अगर आप सिर्फ मार्क्स पे फोकस करोगे या सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपको पूरी तरीके से सीखना है तो आपको सिर्फ सीखने में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सिर्फ साइंस और मैथ्स थोड़ी है ना, दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो है ना, उस पर भी फोकस करो ना। और बेटा इसके अलावा भी एक चीज याद रखिए, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए। देखो बेटा ये दिमाग का एक कैपेसिटी रहती है कि वो कुछ ही समय तक कुछ चीजों को याद कर सकता है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स को बहुत ज्यादा टाइम है, तो ही आपको वो चीजें याद रहेंगी। इसलिए रिवाइज भी करिए ना, रिवाइज करना मत भूलिए ना। हमें बेटा वो करना है जो सही है, ना कि वो जो सभी लोग कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे एक बात याद आती है शिव खेड़ा की, कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। तो ध्यान रखिए और आज से ही स्टार्ट कीजिए सेल्फ स्टडी, ताकि बेटा आपको कोई ना रोक पाए, चाहे वो लॉकडाउन क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना क्यों ना हो। आप करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट की भी मदद कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए किस तरीके से सेल्फ स्टडी की जाए, ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।